डॉक्टर अंबेडकर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, दुनिया छोड़ करके चले गए। मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में आए, कहा कि डॉक्टर साहब इस्लाम कबूल कर लीजिए, इस्लाम बड़ा प्यारा मज़हब है। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही, पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि मौलाना आप चेहरे से लगते हो मुसलमान, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, दाढ़ी से लगते हो मुसलमान, आपका कपड़ा इस्लामी है, कपड़े से मुसलमान लगते हो, आपका बाल फैशन वाला नहीं है, बाल से आप मुसलमान लगते हो। लेकिन मैं इस्लाम कबूल इसलिए नहीं करूँगा कि 90% मुसलमान हिंदुस्तान का मुझको मुसलमान नज़र ही नहीं आता। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे मजहब की शान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का है ये इम्तिहान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछिएगा, दाढ़ी रखना मुश्किल हो जाएगा। हर सुन्नत को अल्लाह ताला ज़िंदा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं तो घबरा गया था जब आ रहा था तो देखा कि सारा जलसा तो मेले में है, लेकिन अब महसूस हुआ कि जलसा तो यहाँ है। देखिए, जो जलसे में लोग हैं ये जलसा सुनने के लिए आते हैं, जो मेले में हैं वो जलसा देखने के लिए आते हैं। देखने वाले को मेला मुबारक, सुनने वाले को जलसा मुबारक। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। तीसरा पैगाम जल्दी से आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं दुआ करता हूँ आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए कि अल्लाह आपके बच्चे को इल्म से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। इमाम बुखारी की एक किताब है हदीस में, उसका नाम है सही बुखारी। उन्होंने ये किताब कितने उस्ताद से हासिल किया? 11,080 उस्ताद से हासिल किया। अब यहाँ पर उस्ताद कितने हैं? 11,080, और हासिल करने वाला एक आदमी। एक आदमी 11,080 उस्ताद के पास गया इल्म हासिल करने के लिए। अच्छा, इमाम बुखारी के शागिर्द कितने आपको सुनकर के हैरत होगी। इमाम बुखारी के शागिर्द हैं जिन्होंने इमाम बुखारी से इल्म हासिल किया 90,000। अब गौर कीजिए, 90,000 लोगों ने एक आदमी से इल्म हासिल किया, 90,000। और बुखारी को हदीस कितनी याद थी? तो लिखा 6 लाख हदीस याद थी। कुरान में आयत कितनी है? 6,666 आयत है। और इमाम बुखारी को हदीस कितनी याद थी? 6 लाख। 6 लाख हदीस से छांट करके उन्होंने, इमाम बुखारी ने सही बुखारी में जो हदीस जमा किया उसकी तादाद कितनी है? 7,275। 7,275 हदीस 6 लाख से निकाल करके इमाम बुखारी ने किताब में जमा किया। अब मैं आपको एक बात बताने के लिए जा रहा हूँ। इल्म को बचाने के लिए इमाम बुखारी ने, इल्म को बदनाम होने से बचाने के लिए इमाम बुखारी ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, आप सुन करके हैरत में पड़ जाएंगे।
और मैं आपको ये पैगाम इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ कि आप अपने बाल बच्चे को खिलाते हैं, एहसान करते हैं, आपका बच्चा याद नहीं रखेगा। अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बाल बच्चा आपका भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। अच्छा मकान बना करके दे रहे हैं, बाल बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। एक एहसान कर दीजिए कि आप जाहिल रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर एहसान याद रखेगा। इमाम बुखारी कश्ती में है, अशरफी की थैली साथ में है, सोने का सिक्का साथ में है, अशरफी की थैली है साथ में है। एक चोर ने देख लिया, उसकी नीयत में खोट, उसने ऐलान कर दिया कि मेरी थैली चोरी होगी, मेरी थैली चोरी होगी। सारे मुसाफिर को चेक किया जाए, चोर बोले शोर से, चोर मचाए शोर। उसने शोर मचाया कि कश्ती में मेरी थैली गुम हो गई, तलाश की जाए। तो उसके बाद एक एक करके तलाशी ली जा रही है। वही आदमी खड़ा होकर के, जिस चोर ने शोर मचाया, वही सबकी तलाशी ले रहा। तो इमाम बुखारी के पास आया कि दिखाइए थैली आपके पास है। तो कहा कि मुझको चेक करो, थैली नहीं मिली। जब कश्ती से लोग उतर गए, सब लोग चले गए, इमाम बुखारी भी जा रहे हैं, तो पीछे लग गया। हज़रत, मेरी तो नीयत में फतूर आ गया था, मैं हाथ साफ करना चाहता था आपकी थैली से। आपके हाथ में मैंने थैली देखी है नाव में, कश्ती में, लेकिन जब आप उतरे, तलाशी हुई तो थैली नहीं मिली। वो थैली क्या हो गई? कहा मैंने दरिया में डाल दी। कहा तौबा तौबा, इतना पैसा, सोने का सिक्का आपने दरिया में डाल दिया। तो इमाम बुखारी ने कहा कि अगर मैं दरिया में नहीं डालता तो तुम्हारी चालाकी से मेरा इल्म बदनाम हो जाता। मैं सारे जहान को कुर्बान कर सकता था, लेकिन अपने इल्म को बदनाम होने नहीं देता। अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे कने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।